ओके, आज की जो वीडियो है ये हमारे पास एक आईफोन 16 प्रो मैक्स आया हुआ है। इसमें इशू है चार्जिंग का। अभी तक देखे एकदम फ्रेश है, कुछ सील्ड वगैरह निकली नहीं है, नो चार्जिंग के इशू में आया हुआ है। तो इसमें यूएसबी जो आईसी होती है, यूएसबी आईसी इसकी खराब हो जाती है। मोस्टली जितने भी 16 सीरीज है टाइप सी वाले फोन है, चाहे 15 हो या 17 हो या 16 हो, मोस्टली यूएसबी आईसी इसकी खराब हो जाती है। कैसे कंफर्म करेंगे आप? तो अगर आप एम्पियर मीटर पे देखेंगे तो 1 वॉट के अंदर की चार्जिंग होगी, और जो एम्पियर मीटर पे करंट कंजप्शन होगा वो 130 से 250 मिली एम्पियर का करंट कंजप्शन होगा। अगर आपको डीसी जो यूएसबी मीटर है, चार्जिंग मीटर में अगर आपको ये एम्पियर करंट कंजप्शन या वोल्टेज देखने को मिलती है कि वन हाफ हाफ वॉट से लेके पौने वॉट के, मतलब 1 वॉट के नीचे की चार्जिंग दिखाएगी आपको, और मिली एम्पियर में करंट कंजप्शन जो होगा वो लगभग 130 से 250 मिली एम्पियर करंट कंजप्शन होगा। अभी मैं डिस्प्ले में आपको दिखाना है तो मैं दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, अगर ये करंट कंजेशन आपको मिलता है तो आपकी यूएसबी आईसी खराब है। आप देखो कस्टमर का डाटा वगैरह रहता है इसके अंदर। अगर मान लो डाटा नहीं है तो आपको क्या करना है, यूएसबी आईसी सिंपली रिप्लेस करनी है। ये यूएसबी आईसी आती है, डायरेक्ट आप किसी फोन में से भी निकाल के डाल लो। सेम मॉडल होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये 16 प्रो मैक्स है तो आपको 16 प्रो मैक्स से यूएसबी आईसी चेंज करनी पड़ेगी, प्लस जो ईपी रोम है उसका डाटा रीड करना पड़ेगा। अगर 16 है तो 16 की यूएसबी आईसी प्लस उसकी ईपी रोम डालनी पड़ेगी। मतलब जो एग्जैक्ट मॉडल है, एग्जैक्ट मॉडल की आपको यूएसबी आईसी और ईपी रोम दोनों को इसको लगानी पड़ेगी। दूसरा, अब जैसे मान लो ये 16 प्रो मैक्स है तो इसमें क्या है, जो यूएसबी आईसी लगी हुई है वो लेयर के अंदर लगी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेयर भी खोलना पड़ेगा। अगर आप दूसरे बोर्ड से निकाल रहे हो तो यूएसबी आईसी प्लस ईप्रोम अगर चेंज करते हो तो आपको लेयर भी खोलना पड़ेगा। अगर आपको लेयर नहीं खोलना है तो आप क्या करो, ओनली यूएसबी आईसी रिप्लेस करो, ये शील्ड यहाँ पे कट करके, और जो ईपीरोम है उसको रिडायरेक्ट कर लो। तो जो ईपीरोम को रिडायरेक्ट करते हैं वो प्रोसीजर अभी हम इस फोन को रिपेयर करेंगे, और ये वीडियो में ये पूरा का प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह से ये शील्ड कट करनी है, यूएसबी आईसी चेंज करनी है और डाटा रिडायरेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप ईप्रोम की डाटा को रिडायरेक्ट नहीं करते हो, सिर्फ यूएसबी आईसी चेंज करते हो, तो भी आपका फोन चार्ज नहीं होगा, और टच भी आपका फोन वर्क नहीं करेगा। मीन्स टच टच भी वर्क बंद हो जाएगा। अगर ईप्रोम का डाटा रिडायरेक्ट नहीं करते हो तो आपका टच पैड भी बंद हो जाता है। जो प्रोग्रामर है रिडायरेक्ट के लिए वो आता है ये CH341A, ये प्रोग्रामर आता है एसपीआई प्रोग्रामर। इसके थ्रू हम ईप्रोम को रिडायरेक्ट करेंगे। दूसरा, ये जो है ये सॉकेट है आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखो तो ये कुछ टेस्ट पॉइंट है इसके। यहाँ से अगर मैं ये टेप को निकालूं, ये मैंने टेप को निकाला तो यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट दिख रहे हैं ये आपके एसपीआई के टेस्ट पॉइंट है। मतलब कौन कौन सी है, एक आपका वही मोसी मिसो चिप सिलेक्ट 3.3, ये आपकी 4 से, और एक ग्राउंड, 5 आपको कनेक्शन यहाँ पे जंपर मारने पड़ेंगे। आप इस प्रोग्रामर के थ्रू डायरेक्ट भी जंपर मार सकते हो। अगर ये माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ प्रोग्रामर की सारी लाइनें देखो आप यहाँ पर बैक साइड में। तो ये आपका प्रोग्रामर है, यहाँ पर आप देखो कौन कौन सी लाइन है। तो यहाँ पर दो है लॉजिक वोल्टेज है, एक 5 वोल्ट है, एक 3.3 है। तो जो हमारा फोन है वो चल रहा है 3.3 पे, 5 वोल्ट पे नहीं चल रहा है। तो पहली हमारी हो गई 3.3, दूसरी ग्राउंड, मिसो, मोसी, चिप सिलेक्ट और क्लॉक। ये 1 2 3 4 5 6 जंपर आपको लगाने पड़ेंगे। इस प्रोग्रामर के थ्रू डायरेक्टली जंपर लगा के भी आप कर सकते हो। और अगर मान लो आपको यहाँ पर शोल्डर वगैरह नहीं करनी है तो कभी आपको वाईसीएस का भी एक रीडर मिल जाएगा जो सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए होता है। ये जो है मेरे पास एलबी का है। दूसरा एक और बात है कि देखो कई लोग क्या करते हैं, ये शील्ड को कट नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही आप इसको लगा दोगे। एग्जाम्पल के लिए ये भी डिटेल है, क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं अक्सर। चलो मैं पहले रिट्रेट करता हूँ। यहाँ पर एक शील्ड लगी है प्लास्टिक, ये भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो यहाँ पे बैठेगा नहीं। ठीक है, तो मैं प्लास्टिक को निकाल लेता हूँ। ये प्लास्टिक निकाल दिया। अब ये हमारा बोर्ड इस तरह से यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पर देखो तो कुछ पिन है, जो ये पिन इस ट्रेस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक और पिन है, एक पिन यहाँ पर है। ये पांचों पिन यहाँ पे कनेक्ट होती है, बट एक चीज का ध्यान रखना, ये बिना सील्ड काटे हुए
बिना सील्ड काटे हुए तो इसको कनेक्ट नहीं कराना है, क्योंकि जो एक टेस्ट पॉइंट है वो सील्ड के अंदर है। यहाँ पे कैपेसिटर है 3.3 का, ये जो बीच की मिडल की पिन है यहाँ पर वो कनेक्ट होगी इस कैपेसिटर पे। तो हमेशा जब भी आप इप्रोम को रीडायरेक्ट करने जाओ, यहाँ की सील्ड आपकी कटी होनी चाहिए। अगर कटी नहीं है तो आपकी ये पिन टूट जाएगी। आप देखो मेरी भी ये पिन टूट गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सील्ड है, डायरेक्ट मैं बंद करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये पिन मेरी टूट जाएगी। तो हमेशा आपको सील्ड काटने के बाद ही इप्रोम को रीडायरेक्ट करना है। ओके, बाकी कनेक्शन यहाँ मिलेंगे और एक कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है कैपेसिटर है, तो ये लाइन आपकी कनेक्ट होगी उस कैपेसिटर पे, तब जाके आपका ईप्रोम रीडायरेक्ट होगी और डिटेक्ट होगी। अभी देखो इसके अंदर यूएसबी आईसी का फॉल्ट है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, यूएसबी आईसी चेंज करेंगे और ईप्रोम को रिडायरेक्ट करेंगे। तो पहला तो ये सील निकाल देना है, क्योंकि कनेक्शन हो पाए। अगर यहाँ पर ये टेप लगे रहेगा, जो टेप लगा था, ये देखो अगर ये टेप इस तरह से लगा है तो ये कनेक्शन होएगा कहाँ पे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये टेप का आपको निकाल देना है। अब दूसरा, आपको ये शील्ड को काटनी है। शील्ड को काटने के लिए देखो मैं शील्ड को काटता हूँ अभी इस फोन की। अभी ये कस्टमर का वर्किंग फोन है जिसके अंदर यूएसबी आईसी का फॉल्ट है। अगर आपके पास 4 नंबर की ब्लेड है तब तो बहुत अच्छा है, 4 नंबर की ब्लेड से एकदम परफेक्ट कटेगा। अगर नहीं है तो आप या 16 नंबर, तो ये ब्लेड है बट ये ब्लेड बेकार है आईसीएस वाली, मेरे पास ये ब्लेड पड़ी है, अच्छी ब्लेड है ये। चलो इससे ट्राई करते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। 4 नंबर से एकदम परफेक्ट कटता है। तो हम इससे ट्राई करते हैं। यहाँ से आप ब्लेड को घुसाओ, दिख रहा है ना माइक्रोस्कोप में, हाँ ठीक है। ठीक है, हम यहाँ से पहले इसको कट करते हैं शील्ड को। अभी आपको हीट नहीं करनी है, जितना हो सके आप बिना हीट के इसको काटना है। ये देखो ब्लेड चली गई अंदर, ये अब ये कटना चालू हो जाएगा इस तरीके से। एक चीज और ध्यान देना है कि ये ब्लेड है ना आपकी स्लिप ना हो। अगर स्लिप होगी तो ये कनेक्टर दो टुकड़ा हो जाएगा, डिस्प्ले कनेक्टर आपका कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा। तो हमेशा ध्यान से कि ब्लेड आपकी ना थोड़ी ज्यादा अंदर रहनी चाहिए। थोड़ा हम यहाँ से काटते हैं, ये एकदम सेफ मेथड है। एक साइड से कट गया, अब यहाँ से काटेंगे। एकदम किनारे जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर तरफ से ही काटना है इसको। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे या यहाँ से घुमा लेंगे ऊपर हम। यूएसबी आईसी हमारी इतने तक में ही है, बस ये हो गया। यूएसबी आईसी दिखने लगी, अब आपको यहाँ यहाँ से काट देना है। ये हमारी शील्ड जो है कट गई। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर का कैपेसिटर है, ये सेकंड वाला, ये आपका यूएसबी 3.3 का कैपेसिटर है। याद रखना, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला। ये आपका जो सेकंड वाला, ये आपका यूएसबी 3.3 का है। यहीं पे हमको जंपर मारना है। अभी देखिए ये सीट थोड़ी सी आगे आई है, तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का पीछे कर लेंगे, ट्विजर से थोड़ा थोड़ा पीछे कर लेंगे, ये इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ टेस्ट पॉइंट है, ओके, इसको भी हम अच्छे से कट करके निकालेंगे कि हमारा ब्लेड वगैरह जाने के लिए। इसको इस तरह से कट करेंगे हल्का सा। और हम इसको
अब एकदम अच्छे से कट गया, आपकी ब्लेड जाने के लिए, यूएसबी आईसी उठाने के लिए सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी यूएसबी आईसी को रिमूव करेंगे। ये फॉल्टी फ़ोन है ना, फॉल्टी वाले की EEPROM का डाटा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर 400, यूएसबी आईसी को रिमूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ई सिम वाला है, ये प्लास्टिक लगी है, तो ये प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी, इस प्लास्टिक को निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये जैसे कि हिट मारोगे, ये प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी। इसको बाद में फिर से लगा देंगे प्लास्टिक को, ये फिलहाल के लिए निकाल देते हैं। ये ऐसी ही लगी है, तो वैसा कुछ काम वगैरह है नहीं। लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन इसका इस कैपेसिटर की तरफ है। अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ की अगर शील्ड कट कर दोगे तो काफी अच्छा लगेगा आपको ब्लेड डालने में और इसको निकालने में। क्लीनिंग ठीक कर लेंगे। इसमें से जुड़ गया ये।
हमको यूएसबी आईसी इसमें चेंज करेंगे। फ्लक्स लगाए। अभी जो आईसी डाल रहा हूँ मैं, न्यू आईसी डाल रहा हूँ। कहाँ रख दिया? हाँ हाँ, यहाँ है। अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ न्यू आईसी यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास में कोई ब्लॉक बोर्ड रहेगा तो आप उस बोर्ड से निकाल लो, खाली मॉडल सेम होना चाहिए। ये हमारी न्यू आईसी है। तो 400 पे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी डबल लेयर है ये। अगर सिंगल लेयर रहती तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन डबल लेयर में 400 पे भी टाइम लग रहा है ये। हल्का सा शेक कर दिए। हमने आईसी तो चेंज कर दी, लेकिन अगर हम चार्ज देखेंगे तो फोन चार्ज नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट है, अब हमको ईपीरोम को रिट्राइट करना है। ये आपका टूल है, चाहे आपके पास में एक चीज और है, आप वो भी ध्यान से समझ लीजिए। ये एसपीआई जो प्रोग्रामर है ये यूनिवर्सल है। ठीक है, एसपीआई प्रोग्रामर जो है यूनिवर्सल प्रोग्रामर है, जो कि अमेजोन वगैरह पे हर जगह पे आपका इजी अवेलेबल ही है, 400-500 रुपए का आता है। ये जो चीज है ये सिर्फ कनेक्शन के लिए, कि आपको इससे जंपर यहाँ पे ना मानना पड़े, इसके पिन के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। जिस तरह से हम लोग हार्ड डिस्क आईसी को जंपर ना मारते हुए हार्ड डिस्क आईसी को बॉक्स में रख के हम डिटेक्ट कर लेते हैं, बस ये सेम ओनली डिटेक्शन के लिए है। और जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एलबी हो, चाहे जेसी हो, चाहे इसका खुद का हो, चाहे विली हो, किसी का भी हो, वो जो सॉफ्टवेयर की जो ईएक्सी है वो भी सबकी सेम है, अलग अलग नहीं है। आप जैसे मान लो आप ये एलबी का यूज कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप वाईसीएस ने अगर कोई सॉफ्टवेयर दिया है वाईसीएस नाम से, आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आपका वाईसीएस का है, आप एलबी से रिडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक कनेक्शन के लिए टूल है, सॉफ्टवेयर सबका सेम है, चाहे ओरिजिनल हो, कंपनी का ओरिजिनल हो, CS341 है, वो भी यूनिवर्सल ही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखो जो प्रोग्रामर में पिन है, अब मेरी एक पिन टूट गई है तो मैं यहाँ पे एक ग्राउंड मारूंगा और एक मारूंगा 3.3। और अगर आप, अभी देखिए मैंने तो न्यू आईसी डाली है, ठीक है, अगर आप कोई बोर्ड से निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो जिसके आपने यूएसबी आईसी निकाला है, उसी आईसी की ईप्रोम का डेटा आप रीड करके सेव कर लें।
पीसी में, और उसको राइट करना है। अब मेरे पास यूनिवर्सल फाइल है, मैं उसको राइट कर रहा हूँ। ओके, ये 2 जंपर लग गए, एक 3.3 एक ग्राउंड। उसके बाद में अब आपको बोर्ड को कनेक्ट करना है। फिर से याद रखना, शील्ड को कनेक्ट करने के बाद, ये शील्ड रिमूव करने के बाद ही इसको कनेक्ट करना है, नहीं तो पिन आपकी डैमेज हो जाएगी और ये टेप निकलना चाहिए। अब जो कैपेसिटर है 3.3 का जंपर हम यहाँ पर मारेंगे, उस कैप पे मारेंगे डायरेक्ट इस प्रोग्रामर से। ओके, माइक्रोस्कोप में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मारना है। ये आपको कैप दिख रहा है सेकंड वाला, ये है। यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स करते हैं। अच्छा, मेरे जो प्रोग्रामर है उसकी पिन टूटी है, इसके लिए मैं ये 3.3 का जंपर मार रहा हूँ। अगर आपके पास में कोई प्रोग्रामर है, उसकी 3.3 की पिन नहीं टूटी है, तो आपको 3.3 वाला जंपर मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूँ। ये 3.3 आपका कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो जंपर था मेरा ग्राउंड का था, तो मैं ग्राउंड के लिए कहीं पर भी मार दूंगा। ग्राउंड के लिए, एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड में इसी पे मार देता हूँ, थोड़ा सा फ्लक्स यूज करके। ये मेरा ग्राउंड लग गया। ठीक है, 2 जंपर मेरे लग गए, एक 3.3 और एक ग्राउंड। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आप इसको लॉक कर दो। मैग्नेट है, ये लॉक हो। ठीक है, प्रोग्रामर को आपको कैसे लगाना है इस पे कनेक्शन के लिए। यहाँ पर आप प्रोग्रामर को देखो तो आपको 2 अलग अलग मिलेगी, मतलब ये 3 जो चीज है, देखो यहाँ पे 4 पिन अलग है, 4 पिन अलग है। ये इसका लॉक है प्रोग्रामर का। ठीक है, तो आपको जो आगे की 4 पिन है उसको कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है, ऑलरेडी प्रोग्रामर में लगा हुआ था, इसको आपको लगे लगे रहने देना है। आपको आगे वाले में कनेक्ट करना है। फिर से देख लो, ये जो पीछे वाला लॉक है इस पे नहीं कनेक्ट करना, आगे वाले में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। सॉकेट में गया, देखो ये जो कनेक्शन है इसमें ये जाएगा आगे वाला, ये गया और पीछे से लॉक हो जाएगा। इसको मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, जब खोलना रहेगा तो इसको मैं नीचे गिराऊंगा, ये बाहर आ जाएगा। लगाना रहेगा तो मैंने इस तरह से लगाया, चारों में, और इसको मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, ये आपके प्रोग्रामर के कनेक्शन। मेरी 3.3 की पिन टूटी है, इसलिए मैंने 3.3 का जंपर मारा, नहीं तो वो जंपर मारने की जरूरत भी नहीं थी। ओके, अभी नेक्स्ट आपको सीधा ये यूएसबी में कनेक्ट करना है, जो नॉर्मल यूएसबी है पीसी की। जैसे मान लो ये मेरे पास एक्सटेंशन है, मैं इसमें ऐड कर लिया, ये लाइट ग्लो हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखो प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है अब। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो, चाहे एलबी में कनेक्ट कर लो चाहे इसमें, मैं इसका जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है मैं उसमें ओपन कर रहा हूँ। ये विली का चिप प्रोग्रामर आईपैड के लिए है, ये आपको कहीं से भी डाउनलोड मान लो, CS341A, ये उसका प्रोग्रामर है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्रामर ओपन हो गया। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे डिटेक्ट पे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिटेक्ट पे। डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखो डिटेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे ब्लू आ गई, डिटेक्ट हो गई चिप, यहाँ पर सारा नंबर आ गया। अब आप रीड पे क्लिक करो एक बार, देखिए यहाँ पे रीडिंग चालू हो गई, रीड हो रहा है। लेकिन ये कौन सा है, ये कौन सा बोर्ड है, कस्टमर का बोर्ड है, तो कस्टमर के बोर्ड की ईप्रोम की हमको जरूरत नहीं है ना, जो डाटा है उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमने नई आईसी लगाई है तो हमको यूनिवर्सल फाइल डालेंगे। तो अब रीड के बाद में हमको क्या करना है, इरेज। ये कस्टमर वाला है, ये हो गई इरेज, चिप एम्प्टी हो गई। अब अगर रीड करेंगे तो यहाँ पर देखो डाटा क्या आ जाएगा,
ये पूरा एम्प्टी हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा पूरा 0 0 हो गया। ठीक है, अगर हमने कोई बोर्ड से, अगर मान लो जब मैं क्लाउड बोर्ड या डोनर बोर्ड से लगा रहा हूँ, तो पहले आप क्या करोगे, डोनर बोर्ड की यूएसबी आईसी निकाल लोगे और डोनर बोर्ड को कनेक्ट करके यहाँ पर रीड करके क्या करो, डिटेक्ट रीड, और उसकी फाइल को सेव कर लो यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे पास फाइल पहले से ही है और ये किसी बोर्ड की आईसी नहीं है, न्यू आईसी है। इसके लिए मैं अब इसके अंदर दूसरी फाइल डालूंगा। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा ओपन पे, ओपन के बाद में डेस्कटॉप पे मैंने फाइल रखा है, उसका नाम है यूनिवर्सल सीसी। ठीक है, बिन, इसको मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, राइट, ये मैंने किया, राइट, राइट हो गया। अब राइट करने के बाद में आपको कंपलसरी वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई, अगर वेरीफाई पे नहीं करोगे तो भी चार्जिंग नहीं होगी आपकी। ये वेरीफाई हो रहा है, देखो, चिप, मेन, मेमोरी एंड बफर सेम, ओके, डन, ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। अब हम इस फोन को चेक करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग डन। जो दो जंपर था, जंपर को निकाल देते हैं। पहला 3.3 और एक ग्राउंड मैंने मारा था। अगर आपके चिप कभी डिटेक्ट नहीं हो रही तो आप देख लेना, कभी कभार ग्राउंड का जंपर नहीं लगे रहता है तो चिप डिटेक्ट नहीं होती। को लगा देते हैं। इसी फोन है ना, तो ये एम्प्टी ट्रे आता है। अब ये जो टेप लगाना है, अगर तो वापस से टेप लगा देते हैं उसको। देखो, चेक करते हैं एक बार। ठीक हो, ये की पट्टी लग गई। अब इसका डिस्प्ले जो है ना, लगता नहीं है आपको, बस इस तरह से प्रेस करना रहता है। ठीक है, अब देखो डिस्प्ले सही से लगा नहीं लगा, कैसे कंफर्म करेंगे आप? तो आप क्या करो, ये सिर्फ चार्जिंग पट्टी को कनेक्ट करो। ये टेप थोड़ा सा मेल्ट हो गया। सिर्फ चार्जिंग बेल्ट को लगाओ, कंफर्म करने के लिए कि डिस्प्ले आपका प्रॉपर बैठा है कि नहीं बैठा है, और आप इसको ना चार्ज पे लगा दो सीधा। अगर डिस्प्ले आ गया बिना बैटरी कनेक्ट किए हुए, तो मतलब आपका डिस्प्ले प्रॉपर कनेक्ट हुआ है। देखते ले आता है कि नहीं। हाँ देखो, डिस्प्ले आ गया। ठीक है, डिस्प्ले आ गया, चार्जिंग भी चलने लगी है। एक बार अभी हम इसको बंद करते हैं।
बैटरी सबसे लास्ट में लगाना है, पहले नहीं लगानी। एक बार घड़ी लगाते हैं। नेक्स्ट अब बैटरी लगाते हैं और अब चार्ज पे लगाते हैं। हमारी चार्जिंग हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर 16 वाट की चार्जिंग चल रही है। यहाँ पे रुकेगा नहीं। रुको देखो, थोड़ी देर में खुद ही चार्जिंग हो जाएगी। 16 वाट की चार्जिंग दिख रही है। बट इसको यूएसबी मीटर को अगर हमको इस पे लेना है, रुको मैं ट्राई करता हूँ जब तक का। ऐप ओपन करके आता है कि नहीं। ओके, बस कुछ देर 16 वाट की चार्जिंग चल रही है। कुछ देर में एप्पल का लोगो आ जाएगा। आया। फिर से 16 वाट की चार्जिंग गई। इस प्रोसीजर में हमको फोन को सॉफ्टवेयर नहीं मानना पड़ा है। बिना फोन को सॉफ्टवेयर मारे ये हमारा चार्जिंग चालू हो गया। और देखो टच वगैरह भी चल रहा है, पासवर्ड 000 है। और यहाँ पर भी देखो आप सेटिंग। ठीक है। ठीक है, बैटरी की हेल्थ वगैरह क्या दिखा रही है, 89 दिखा रही है। चार्जिंग यहाँ पे चालू हो गई, अभी 1% की चार्जिंग है। 16 वाट की चार्जिंग चल रही है। तो देखो अभी कितना स्पीड में होती चार्जिंग है। वेट करते हैं। अब ये प्रोसीजर में आपको कस्टमर का डाटा वगैरह नहीं जाएगा और ना ही आपको लेयर खोलने की जरूरत है। लेकिन देखिए, एक चीज और है, जैसे कि ये मॉडल है 16 और 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स। देखिए 2% हो गई चार्जिंग। ओके, चार्जिंग हमारी चलने लग गई है। अब फाइनल हमको ये सब सारा कुछ पैक करना है। तो इनमें क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं एक और बोर्ड लेता हूँ, जैसे 16 का बोर्ड लेता हूँ। ये है आईफोन 16 का बोर्ड है। तो 16 के बोर्ड में आपको वैसे भी लेयर खोलने की जरूरत नहीं, ना ही आपको प्रोग्रामर यूज करने की जरूरत है 16 के बोर्ड में। ठीक है, कब? अगर आप किसी बोर्ड से आईसी निकाल के डाल रहे हो, तो आप क्या करो, जो ईपीरोम है इसकी, यहाँ पर बाजू में ईपीरोम लगी, यहाँ पर देखो आप, ये यूएसबी आईसी है, ये ईपीरोम है। अगर आप कोई ओल्ड बोर्ड से निकाल के डाल रहे हो, तो यूएसबी आईसी प्लस ईपीरोम आप दोनों डाल दो। और अगर मान लीजिए आपके पास में कोई बोर्ड नहीं है, आप न्यू आईसी लगा रहे हो, जो न्यू आईसी आप लगा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करो, उस टाइम पे आपको ईपीरोम को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। अगर कस्टमर का डाटा आपको बचाना है तो। अगर डाटा नहीं बचाना है तो आप यूएसबी आईसी लगाओ और डायरेक्ट फोन को फ्लैश कर दो, तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर डाटा ज्यादा है, डाटा बचाना है, तो आपको ईपीरोम को रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। न्यू आईसी लगा रहे हो तो यूनिवर्सल फाइल यूज करना है। और अगर न्यू आईसी नहीं लगा रहे हो, आप किसी फोन से निकाल के डाल रहे हो, तो आप उसकी रिडायरेक्ट करके डाल दो। ठीक है, अभी हमारी चार्जिंग देखो 3% हो गई है। 1 घंटा बता रहा है 80 मिनट में चार्ज होने के लिए। ये आ गई, 3 हो गई। तो ये थी यूएसबी आईसी की प्रोग्रामिंग। कैसे आप करते हो, इथेरियम को रिडायरेक्ट कैसे करना है, कौन सा टूल है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। 4% हो गई।
अभी हमारी 16 वॉट की चार्जिंग चल रही है इसके अंदर। और ये कस्टमर का फोन है, रिपेयर होने के लिए आया था। ऐसा भी नहीं कि कोई क्लाउड बोर्ड पे आपको सिखा रहे हैं। ये देखिए, फोन को फॉर्मेट किया हुआ है पूरा। 16 प्रो मैक्स। ठीक है। सारा प्रोसेस इस वीडियो में था, आपको किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। होप आपको सभी ये बातें समझ में आ गई रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो को अभी एंड करते हैं और इसको कट करते हैं। अभी देखिए, मैंने I2 से कनेक्ट किया है और फोन भी फाइनल फिट कर दिए हैं। आपको चार्जिंग दिखाता हूँ कितने वॉट पे चार्ज हो रहा है ये। चैनल 2 पे देखो 16 वॉट की चार्जिंग चल रही है, 000। ओके, फाइनल फोन को पूरा फिटिंग वगैरह सब कर दिया है। 16 वोल्ट की चार्जिंग चलने लगी और फोन भी चार्ज हो गया, अभी लगभग 15% के आसपास में चार्ज हो गया। 41 मिनट बोल रहा है, मतलब एकदम जो फास्ट चार्जिंग होती है एग्जैक्ट वो फास्ट चार्जिंग होने लगी है। ओके।